हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बिहार दरोगा की जो कल परीक्षा संपन्न हुई है उसके बारे में, और उसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आखिर इसका कटअप क्या हो सकता है और आयोग को किस दिशा में इसमें काम करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पेपर मतलब फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न के कठिनाई का स्तर पेपर मतलब शिफ्ट सेकेंड के पेपर से काफ़ी कठिन था। इस कारण पेपर शिफ्ट फर्स्ट वाले जो लड़के हैं जिनका पेपर 10:30 से 12:30 में हुआ उनको काफ़ी इसका नुकसान हुआ है। और पेपर कठिन होने के चलते अगर इंडिविजुअल कटअप जारी किया जाए तो निश्चित रूप से उनका जो पेपर फर्स्ट शिफ्ट का है कटअप जो है लगभग 55, 56, 57 यही रह सकता है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड शिफ्ट का पेपर देखें तो वो पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था जैसा मार्केट में बताया जा रहा है कि बहुत कठिन पेपर था। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर देखा जाए तो उसमें 15-20 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट हमेशा आते रहे हैं। तो सेकेंड जो शिफ्ट है ट्रिकी पेपर ज़रूर है, पहले की तुलना में थोड़ा कठिन हम मान सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन पेपर था ऐसा कहना उचित नहीं होगा। सेकेंड शिफ्ट का पेपर ठीक ठाक था और उसके आधार पर अगर कटअप बने तो निश्चित रूप से सिर्फ जो है कि सेकेंड पेपर के आधार पर आकलन करें तो वो कटअप आपको 62-63 अंक हो सकते हैं। लेकिन यहाँ बात है कि दोनों को जो है कि मिलाकर कटअप यहाँ जारी किया जाता है तो इसका हर्जाना फर्स्ट शिफ्ट वाले लोगों को भरना पड़ेगा और निश्चित रूप से उनका नुकसान होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन का अंतर यहाँ पर फासला हो सकता है हमारे आकलन के अनुसार। इसीलिए आयोग को चाहिए कि एक सामान्यीकरण का व्यवहार करे और जैसे लोग जितना शिफ्ट में उपस्थित हैं उसके अनुपात में ही रिजल्ट दे, या फिर दूसरा विकल्प हो सकता है कि कटअप को सामान्यीकरण किया जाए, मतलब स्कोर को जो है इक्वल करने का प्रयास किया जाए और इसके लिए कोई फार्मूले के तहत इस पे जो है पहुंचा जाए, जिससे कि फर्स्ट शिफ्ट वाले के कुछ अंक को बढ़ाया जाए और सेकेंड शिफ्ट वाले में 2-3 अंक कम किए जाएँ और इसी प्रोसेस को अपनाकर जो है कि रिजल्ट जारी किया जाए तो बेहतर स्थिति होगी। नहीं तो फर्स्ट शिफ्ट वाले की ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा उसमें 15 से 20% ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी रह सकती है हमारे आकलन के अनुसार। इसलिए इस पे जो है कि आयोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। बात हम करें पेपर की जटिलता की तो निश्चित रूप से इस बार के पेपर जो है कठिन थे। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो निश्चित रूप से जो दरोगा का परंपरागत पैटर्न था, मतलब कुछ 30-35 क्वेश्चन ऐसे पूछ दिए गए हैं जो सामान्यतः परीक्षा में नहीं आते रहे हैं और यही कारण है कि छात्र यहाँ भौचक रह गए और उनको लग रहा है कि कठिनाई बहुत ज़्यादा जो है कि स्तर प्रश्न का बढ़ गया। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र सेट प्रैक्टिस जो करते हैं, दरोगा के लिए सेट आ जाना, नामी गिरामी संस्थान की तरफ से सेट निकाला जाता है कि हमारे तरफ से ही इतना क्वेश्चन लड़ेगा। इस अवधारणा को अब बदलने की आवश्यकता है और पढ़ाई पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि आप रट्टा मारें चीज़ों को, आप में विश्लेषण क्षमता, तर्क क्षमता की भी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तभी आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और इस बार का जो दरोगा का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं इसकी झलक दिखाई पड़ रही है। दूसरी नंबर बात जो अभी है कि कटअप क्या जा सकता है, तो मैंने पहले भी बताया कि देखिए कटअप के संदर्भ में जो बातें हैं बहुत सारे लोग प्रश्न उठाने लगे, क्योंकि मैं कल जो विश्लेषण कर रहा था सेकेंड पेपर के आधार पे था और सेकेंड पेपर चूँकि ख़त्म हुआ था इसलिए उसके विश्लेषण थोड़ा हावी हो गए। फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से उसके आधार पर अगर कटअप देखें तो फिर 55 क्वेश्चन मुश्किल से जा सकता है। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं तो ये आकलन जो है थोड़ा कठिन हो जाता है और निश्चित रूप से कटअप यहाँ पर जो है कि आपको बढ़ा हुआ प्रतीत होता है।
तो देखिए कटअप जो आकलित करने का तरीका है, 2-3 फार्मूले पे आकलन होते हैं। पहला चीज़ ये है कि सीटों की संख्या क्या है, और 20 गुना चूँकि रिजल्ट जारी करना है तो लगभग 45-46 हज़ार रिजल्ट जारी होंगे। उसमें से पुरुष वर्ग का कितना रिजल्ट जारी होना है, तो अगर उसको फार्मूले के आधार से आप काउंट कीजिएगा, टोटल तो पहले 40% उसका कर लीजिए, क्योंकि EWS को भी आरक्षण मिल गया है 10%, तो 40% आप कीजिएगा, फिर उसका आप 35% उस पर हटा लीजिएगा। ठीक है, मतलब 40% को पहले आप उस पर कीजिए कि 40% जनरल कितना आ रहा है, और फिर जनरल जितना आया उसमें से 35% चूँकि महिलाओं का आरक्षण है तो वो भी हटा लीजिए। लगभग आपको इस फार्मूले से लगभग 11,000 रिजल्ट पुरुष वर्ग का जनरल का बनना है, और 11,000 लड़के कहाँ तक आ सकते हैं ये आप एक अनुमान के तहत इसको देखें। और इसको देखने का जो तरीका है वो है कि कितने लड़के उपस्थित हुए, तो उसकी भी अच्छी खासी संख्या है। लगभग 5 लाख प्लस लड़के की उपस्थिति लगभग रही होगी। और इसमें देखें तो टोटल जो आपको है उसमें से जनरल सभी कैटेगरी के लड़के उसमें शामिल होते हैं, सभी कैटेगरी के पुरुष उसमें शामिल हो सकते हैं जिनका अच्छा स्कोर हो। तो इस आधार पर कटअप बहुत कम जाएगा ये कहना बहुत कठिन है। 55, 56, 57 ये बात बेमानी नज़र आती है मुझे। हाँ, अगर अलग अलग कटअप जारी किया जाए कि पेपर शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, तो हम ये मान सकते हैं कि शिफ्ट फर्स्ट वाले का कटअप जो है रह सकता है 57-58। लेकिन शिफ्ट सेकेंड जैसे ही शामिल करते हैं कटअप 64, 65, 66 भी जा सकता है। लेकिन अब है कि दोनों को एक में शामिल करने का तरीका, दोनों को एक पे किया जाता है, तो ऐसे में कटअप 60 से 62 क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी 120 प्लस जो स्कोर किए हैं उन्हें तैयारी में लग जाना चाहिए। निश्चित रूप से 120 के जगह आपका 122, 124 भी हो सकता है। तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि लगभग आपको 120 से 124 अंक जनरल लड़कों के लिए आपको यहाँ पे जोन हो सकता है कटअप का। लड़कियों के लिए जनरल, महिला के लिए आपको उसमें से 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा महिलाओं में भी बढ़ी है, तो 5-6 क्वेश्चन आप कम वहाँ से कर दें। महिलाओं के लिए ये कटअप 53 से 55 क्वेश्चन जनरल महिला के लिए हो सकता है, यानी आपको 106 से 110 जनरल महिलाओं के लिए। इसी अनुपात में BC का अगर देखें तो BC का भी आपको लगभग जो है कि 1-2 नंबर का ही अंतर, 1-2 क्वेश्चन का अंतर, तो 120 जो है कि आपको जनरल BC पुरुष के लिए हो सकता है 120, और BC महिला के लिए कटअप जो है कि थोड़ा अंतर वहाँ पर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, और मेरे आकलन के अनुसार वहाँ कटअप जो है कि आपको 47 से 49 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब है EWS पुरुष के लिए, तो उनको 58 से लेकर 60 क्वेश्चन वहाँ पे भी मान सकते हैं। महिला में भी आपको कुछ खास असर नहीं, BC के बराबर ही लगभग रहेगा, 47 लगभग मान सकते हैं, 47 से 49। इसी अनुपात में आपको जो है कि हर एक कैटेगरी को आप देख लीजिएगा, और कुछ देर बाद या फिर रात तक हम जो है कि हर एक कैटेगरी का कटअप आकलन कर देंगे कि ये लगभग कटअप संभवतः हो सकता है। पेपर बहुत कठिन थे, निश्चित रूप से कठिन था, इसमें कोई सवाल नहीं है कि पेपर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कठिन था, लेकिन शिफ्ट सेकेंड का जो कटअप क्वेश्चन है वो ट्रिकी जरूर था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टफ की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यही आकलन और विश्लेषण है हमारे तरफ से। बाकी मार्केट में तो 55 कटअप बताया जा रहा है बहुत संस्थानों के द्वारा, बहुत संस्थान 65 का भी दावा कर रहे हैं, 68। और प्रारंभिक रुझान मेरा सेकेंड पेपर को
सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को लेकर था, इसीलिए मैंने वो आकलन किया था। लेकिन यहाँ जो है कि आपको जो तरीका है, क्योंकि हाफ रिजल्ट तो जारी नहीं किया जाता है, हाफ जितना है टोटल में, तो टोटल का ओवरऑल जारी करेंगे, तो उसमें निश्चित रूप से शिफ्ट फर्स्ट वाले को तो लॉस होगा ही, और शिफ्ट सेकेंड वाले का भी कटअप को फ़ायदा हो जाएगा उनको। तो इस आधार पे कटअप जो है कि आपको 60 से 62 क्वेश्चन जनरल के लिए आप सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिनका भी स्कोर 120 प्लस है जनरल में, उन्हें तैयारी में लग जाना चाहिए। और अगर हमारा विश्लेषण आपको सही लगता है तो आप इसे लाइक करें वीडियो को, और फिर जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। और क्योंकि हमारे यहाँ रैंकर्स रिव्यू में आपको जो है कि तमाम परीक्षाओं के बिहार से जुड़ी हुई परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, बीपीएससी की पीटी मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा जो है कि आपको दरोगा के मेंस का के लिए भी जो है कि बैच प्रारंभ किया जाएगा, और तमाम परीक्षाएं जो बिहार में आयोजित होती है उसके लिए हमारे यहाँ जो है कि सुविधा उपलब्ध है। ईएसआई का इंटरव्यू चल रहा है, तो सभी लोग से कहूँगा कि आप लोग टेंशन ना लें, इस बार का कटअप निश्चित रूप से कम होने जा रहा है। उसके पीछे 2-3 फैक्टर है दोस्तों। एक तो है कि करेंट का क्वेश्चन आसान नहीं पूछा गया, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं पूछा गया। करेंट के मैगजीन बहुत बिके, लड़कों ने भी बहुत ख़रीदा। मैंने ईएसआई जो है कि मेंस के संदर्भ में भी कटअप आकलन किया था, बहुत सारे लड़के 75-80 कटअप, मतलब 80 प्लस कटअप बोल रहे थे, लेकिन जो कटअप मैंने आकलन किया था वही कटअप रहा लगभग। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ वो समग्रता में बोलता हूँ। कोई बड़ी संस्थान बोल दी, क्या बोल दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्रश्न का जो लेवल है और जो उपस्थिति है, या फिर जो फैक्टर अन्य फैक्टर हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति में जनरल करेंट कितना पूछे गए, जो क्वेश्चन का स्तर था वो क्या था, क्योंकि मेन है क्वेश्चन का स्तर और दूसरा है रिजल्ट कितना जारी किया जाना। इन्हीं 2 आधारों पे आपको आकलन होता है, और कोई जादू की मशीन है नहीं कि बड़े संस्थान सही ही बोल लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और बड़े संस्थान छोटे संस्थान कुछ होता नहीं है। विज्ञापन का दौर है, यूट्यूब पे संख्या बढ़ गया तो बड़े लोग हो गए, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते क्या है कि कोई बोल दिया तो परेशान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये 55 कटअप जाने नहीं जा रहा है, 60 प्लस ही कटअप रहेगा, 60 या 62 जो चला जाए। ठीक है, सभी लोगों को शुभकामना, फिर मिलेगा। थैंक यू।